हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम सुभाष पार्क बिहार शरीफ का पॉस इलाका है। सुभाष पार्क जा रहे थे तो ये रास्ते में डीएम कॉलोनी पड़ता है, जहाँ पे डीएम कोठी है, डीएम रहते हैं। तो अभी ये हम यहीं से रास्ता स्टार्ट होता है डीएम कॉलोनी का। यहाँ पे मॉर्निंग वॉक वॉक और इवनिंग वॉक के लिए लोग आते हैं। तो यहाँ पे अभी नया नया पेंटिंग बन रहा है सारी तरफ। अभी हमारा शहर अपग्रेड हो रहा है, तो इस वजह से हर जगह पे काम लगा रखा है। ये हमारे पेंटर साहब पेंटिंग में लगे हुए थे। तो यहाँ पे जो भी लोग आ रहे थे ना वॉकिंग के लिए, वो सब ठहर ठहर कर पेंटिंग देखने में लगे हुए थे जहाँ तहाँ। तो ये ऐसा था। ये हमारे बंदर जी किताब पढ़ने में लगे हुए थे। पेंटिंग्स बहुत अच्छी थी, अट्रैक्टिव थी। और जिस चीज़ के लिए हमारा शहर फेमस है ना, उस वो सारी चीज़ें इस पेंटिंग में डाली हुई थी। ये गौतम बुद्ध, यहाँ पे डीएम, यहीं पे डीएम रहते हैं। इस तरफ आवास है उनका। और आगे ये जो आप देख रहे हो लेफ़्ट साइड में बोर्ड, यहाँ पे जेल है छोटा सा। और ये मैं पेड़ दिखा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे पहले क्या था ना, बहुत ज़्यादा पेड़ हुआ करता था। अभी शहर को बढ़ाने में और तरक्की की ओर ले जाने में बेचारे मासूम पेड़ कट गए। लेकिन फिर भी यहाँ पे शांति थी और अच्छा लग रहा था। ये हमारे तरह तरह के पेंटिंग बने हुए हैं जो दीवारों पे। ये पार्क है, यहाँ से पार्क स्टार्ट हो जाता है। डीएम कॉलोनी के जस्ट बगल से ही पार्क है। ये डीएम आवास है, यहाँ पे डीएम रहते हैं। और जो बाहर से मंत्री लोग आते हैं या फिर बड़े लोग, हमारे सरकारी गेस्ट जो भी आते हैं ना, वो भी यहीं पे ठहरते हैं। ये उनके लिए है आवास, ठहरने का आवास था ये। ये भी सुंदर बनाया गया है। और अच्छा है, हर जगह काम चल रहा है। ये जो रास्ता देख रहे हो ना आप, वो रास्ता पहाड़ की तरफ पहले जाता था। अब तो उधर ऐसे नॉर्मल लोगों को अलाउ नहीं है। ये हमारे गौतम बुद्ध, उधर अलाउ नहीं है। वरना पहले तो हम जाते थे, उसी रास्ते से जाते थे, तो पहाड़ पे जाने में थोड़ा सा आसान हो जाता था रास्ता। और ये हमारा पार्क, अभी यहाँ पे आप बाउंड्री देख रहे हो, बाउंड्री पे पेंटिंग लगा रखी है। आगे जाकर पार्क मिलेगा। तो एक्चुअली आज हमारा प्लानिंग ही कुछ ऐसा था कि ज़्यादा दूर नहीं है पार्क हमारे घर से, बट यही है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है शहर में, इस वजह से हम जा नहीं पा रहे थे उधर। तो आज कुछ काम भी था बाहर का, तो हम उसी के लिए निकले थे। तो सोचा कि चलो, ये है हमारा अतिथि गृह, जहाँ पे बाहर से आए अतिथिगण रुकते हैं, ठहरते हैं। ये अंदर से और भी खूबसूरत है, पर मैं वीडियो नहीं ले पाई क्योंकि उधर जाना अलाउ नहीं था हमारा, तो इसलिए। और इधर देखो आप, आइसक्रीम, कुल्फ़ी, सबके पास क्राउड बढ़ी हुई है। ये जो पेंटिंग इन लोगों ने बनाई है ना, मतलब इतना खूबसूरत बनाया है, इतना नेचर को लेकर बनाया है और यूनिक थॉट से ले बनाया हुआ है। ये बिल्कुल ऐसे ग्रीनरी और पंछियों का के लिए, हमारे नेचर को लेकर अच्छा लग रहा था ये सारा कुछ। अगर 2 मिनट ठहर कर देखते तो बहुत कुछ इस ये शो कर रहा था, इंडिकेट कर रहा था हमें। तो हम अब पहुंच गए थे पार्क की तरफ। तो रोड के राइट साइड हमारे पार्क था और लेफ़्ट साइड ये सदर अस्पताल, जो कि गवर्नमेंट की अस्पताल है बिहार शरीफ का। ये ठेले लगे हुए थे। ये भी अंदर से बहुत खूबसूरत हॉस्पिटल है, बट उधर हम अभी गए नहीं थे तो उसका हम वीडियो नहीं लिए। और ये था हमारा एंट्री गेट। इसकी प्राइस क्या होगी, ये क्या होगा, ये सारा डिटेल मैं आपको पार्क इस वीडियो के अंत में बता दूंगी। तो ये थे भाई साहब जो हमारा टिकट काट रहे थे। तो हमने 2 टिकट लिया, ये इनको गेट पे दिया और हमें एंट्री मिल गई। तो एंट्री के साथ ऐसा था कुछ नज़ारा हमारा पार्क का। यहाँ पे भी ये बंदर साहब खड़े थे डस्टबिन बन के ये अच्छी चीज़ थी, तो इसलिए मैंने इसको, अच्छा लगा मुझे ये देखकर, अट्रैक्टिव डस्टबिन। और यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है पार्क का जर्नी। तो इधर ये एक साइड रोड था, एक साइड
पार्क। ये भी पहले क्या था ना, इसकी स्थिति कुछ ख़ास नहीं थी, ज़्यादातर घास फूस ही लगे हुए थे। स्टार्टिंग में तो जब मैं छोटी थी तो इसकी स्थिति फिर भी ठीक थी। ये इधर बाउंड्री कर रखा था इन्होंने, नो एंट्री का था बोर्ड लगा हुआ, बिकॉज़ हम नहीं जा सकते थे, क्योंकि ये बच्चों के लिए ना झूला और एक्सरसाइज के लिए सब कुछ एसेट्स लगा रखे थे इन्होंने, बट हम उधर जा नहीं पाए क्योंकि अभी असेंबल अच्छे तरीके से नहीं हो पाया था। ये हमारा फ्लावर था, इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। तो जब हम छोटे थे ना, तो होता क्या था ना कि इधर मतलब कि झूला तो लगाया था इन्होंने, बट उतना अच्छा नहीं था। फिर लॉकडाउन के पहले की स्थिति तो इस पार्क की और भी ख़राब हो गई थी। बिल्कुल झाड़ वाड़ सब लगे हुए थे, उग गए थे, और कोई भी इसको देखने वाला नहीं था। एंट्री के लिए लोग भी नहीं थे, कोई टिकट काटने वाला भी नहीं था, और सारे बोर्ड भी ख़राब हो चुके थे। स्थिति बहुत ही ख़राब हो गई थी इस पार्क की। बट अभी क्या है कि लॉकडाउन के टाइम से इस पे बहुत काम किया गया है, बहुत पैसे भी लगाए हैं सरकार ने इसको सही करने में, और वो मेहनत दिख भी रहा था। तो ऐसा ही था कुछ नज़ारा, और मुझे यकीन नहीं था कि इतनी क्राउड होगी पार्क में, क्योंकि इतनी गर्मी है ना शहर में, कि मुझे लग रहा था कि मैं ही पागल हूँ जो गर्मी में निकल रही हूँ। पर वहाँ पे जाके पता लगा कि बहुत लोग हैं हमारे जैसे। तो ये था हमारा सबसे बेस्ट पॉइंट। मुझे बहुत पसंद है, मतलब जब छोटी थी ना तो बोटिंग बहुत करती थी मैं इस तालाब में, बट आज भी सोचा था करेंगे, बट वैसा सिचुएशन नहीं बन पाया, और इस वजह से ना हम स्किप कर दिए। हमने बस वीडियो ही बनाया, और टाइमिंग भी की भी थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो हम चले आए यहाँ से। तो ये रहा, इधर पेड़ बहुत हुआ करता था, बहुत ज़्यादा होता था, ये बिल्कुल जंगल जैसा लगता था, दोनों तरफ से पेड़ रहते थे, और खूबसूरत था। चिड़ियाँ जिस टाइम में मैं पार्क में गई हूँ ना, इस टाइम शाम के टाइम में बहुत सारी चिड़ियाँ आती थी, और बहुत तरह तरह की चिड़ियाँ होती थी। मतलब कि इस मौसम में, गर्मी के मौसम में और ठंड के मौसम में, बहुत सारे हर टाइप की चिड़ियाँ हम यहाँ पे देख पाते थे। हंस, बगुला, बहुत टाइप की चिड़ियाँ आता था, बट अभी तो सब ऐसे गायब हो चुके हैं, क्योंकि ग्रीनरी ही चली गई है ना, तो वो कैसा ही आएंगे। तो यहाँ पे लोग बच्चे बोटिंग करने में लगे हुए थे। 2-3 बोट यहाँ पे चल रहा था। मैं इसका भी प्राइस आपको बताऊंगी कि यहाँ के बोटिंग की क्या प्राइस लगाई है इन्होंने। और फिर यहाँ पे था हमारा टिकट घर। वो टिकट घर था बोटिंग के लिए टिकट वहाँ पे कटता था। और यहाँ पे अभी तो कुछ भी नहीं था ना इस साइड, वरना यहाँ पे खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें अंदर पार्क के अंदर ही मिलती थी, बट अभी ऐसा कुछ नहीं था। अभी सारा कुछ आपको अगर कुछ खाना पीना भी हो तो आपको पार्क के बाहर ही मिल रहा था। और यहाँ पे ये बच्चे ऐसे छोटे छोटे इधर उधर दौड़ने भागने में लगे हुए थे, अच्छे लग रहे थे। मुझे लग रहा था कि उनको बहुत मज़ा आ रहा होगा यहाँ पे। हमारे लिए तो एक वक्त गुजरा है यहाँ पे, एक ज़माना गुजर गया। तो हालांकि इतने दिनों के बाद जाने पर भी मुझे अच्छा लग रहा था यहाँ पे, तो उन बच्चों को तो खैर बहुत ही मज़ा आ रहा होगा। और ये था प्रॉपर बच्चों के लिए ही, बच्चों का कॉर्नर। तो यहाँ पे झूला और सब कुछ असेंबल है, पहले से ही ये जो लगा कर रखा था वो ठीक ठाक चल रहा था। बाकी उधर जो था वो नया लगाने वाले हैं ये लोग बच्चों के लिए। तो यहाँ पे जितनी भी माताएं, बहनें, पिता, भाई है, जो भी है, बच्चों के साथ उनकी क्राउड यहाँ पे ज़्यादा थी, केवल बच्चों के लिए। हालांकि हम जब छोटे थे ना तो वहाँ पे भी ये बोर्ड लगा रहता था केवल बच्चों के लिए ही झूला है, पर हम जाकर झूलाते थे। और अभी तो इतना क्राउड हो रखा है कि अभी क्या ही मौका मिलता। तो फिर हम यहाँ पे आ चुके थे। ये पार्क का लास्ट कॉर्नर था। यहाँ पे भी बच्चों के लिए झूला लगा हुआ था। यहाँ पे भी झूला के लिए प्रति बच्चे 20 रुपये की टिकट मिलती है। ये आपको अलग से कटवाना होता है। आनंद झूला, और सच में आनंद वाला ही झूला था। फिर हम बाहर आ चुके थे। बाहर आने के बाद तो इस पार्क का जो टिकट की प्राइस है वो पर हेड 10 रुपीज़ है, और बोटिंग की प्राइस पर हेड 50 रुपीज़ है।
जो कि यहाँ पे आपको बोर्ड पे लिखा हुआ है। यहाँ पे आ गए थे हम पानी पूरी वाले ठेले के पास। ये रहे दिलखुश भैया का ठेला। ऐसे तो इन्होंने, जब मैंने मोबाइल का लाइट जलाया ना, तो इन्होंने फिर अपने ठेले को चमकाने के लिए इन्होंने भी अपनी पूरी जितनी भी लाइट थी ठेले पे लगी हुई, इन्होंने सारा का सारा लाइट जला लिया था। तो मैंने कहा भैया तब तक आप लाइट जलाओ, तब तक मैं आपके इंग्रेडिएंट्स जो भी आप बनाते हो, जैसे भी आप बनाते हो ना, मैं उसका वीडियो ले लूँ। वो भैया बहुत सपोर्टिव थे, अच्छे थे। उन्होंने कहा हाँ बहन जी ले लो। तो ये था इमली का पानी, ये इनके मसाला, और ये इमली का पानी जो कि पानी पूरी में डाल के मिलता है। और ये था हमारा कटोरी। अब भैया जी आ गए थे तो इन्होंने हमारे लिए बनाया था पानी पूरी। अब देखिए, अब भैया जी का ठेला कितना सुंदर लग रहा है। इन्होंने सारे लाइट्स जला रखे हैं। ये था इनका। हमारे यहाँ बिहार में ना आलू का चोखा मिलता है पानी पूरी में डाल के। महाराष्ट्र में तो रगड़ा देते हैं सिर्फ, इधर हमारी तरफ आलू का चोखा होता है, उसमें रगड़ा मिलाकर और प्याज व्याज सब डालकर एक साथ मिक्स करके फिर पानी में पानी पूरी मिलता है। सो टेस्टी। ये मेरी कज़न के लिए था और ये रहा मेरा। फिर यहाँ पे हम यहाँ से पानी पूरी खाने के बाद आगे बढ़ गए। आगे बढ़ने के बाद मुझे रास्ते में कुछ बच्चे कराटे सीखते हुए मिले, बहुत ही प्यारे लग रहे थे, तो मैंने सोचा इनका भी वीडियो बना लूँ। हालांकि कुछ मेरे भी बिल्डिंग से कुछ बच्चे जाते हैं कराटे सीखने के लिए। ये था सदर अस्पताल, जो कि मैंने बोला ही आपको बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे हम आ चुके थे हॉस्पिटल मोड़ के पास। हॉस्पिटल मोड़ के पास ये मिल रहा था मंचूरियन। यहाँ पे देखिए कैसा मंचूरियन होता है, बिल्कुल छोटा छोटा और ड्राई सा। इसमें ग्रेवी आपको अलग से मिलती है। ये था मोमोज़ का ठेला, जो कि हमने तो सोचा था कि बहुत ही अच्छा होगा, पर ऐसा कुछ था नहीं। मोमोज़ मतलब कि ठीक था, नॉर्मल था, मैं ख़राब तो नहीं बोलूँगी, पर जो मुझे टेस्ट चाहिए था वो नहीं था, तो हम आगे बढ़ चुके थे। ये यहाँ पे श्रम कल्याण मैदान जो है ना, वो बहुत स्पेसियस है। मतलब कि यहाँ पे बहुत सारे लोग गाड़ी सीखने के लिए, रनिंग के लिए, और जो भी सिपाही में या दरोगा में भर्ती के लिए फॉर्म भरते हैं ना, फिल करते हैं, तो वो सुबह और शाम को यहाँ पे रनिंग के लिए आते हैं। जैसा कि आप देख ही रहे हो, बहुत स्पेसियस है। तो यहाँ पे हम भी सोचे कि बहुत दिनों के बाद हम इधर आए हैं, तो क्यों ना एक राउंड ले लिया जाए। फिर हम आ चुके थे, हमें सामने दिखा ये गोले वाले भैया जो बर्फ़ का गोला बना रहे थे। तो हमने सोचा कि भाई जब लास्ट में अब यही ट्राई कर लिया जाए। अब घर जाने की बारी आ चुकी थी और देख रहे हो आप, जैसा कि शाम हो चुका था, तो हमें अब घर लौटना था। फिर हमें यहाँ पे दिखा ये स्लोगन, हम सब ने यह ठाना है बिहार को शराब मुक्त बनाना है। फिर हम आ गए ये गोले वाले भैया के पास। तो खट्टे मीठे गोले, मैंने इनसे काला खट्टा गोला मांगा था और मेरी बहन को चाहिए था मिक्स गोला। तो भैया जी ने ऐसे ही बना कर दिया। तो इस गोले के साथ हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू।